हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी का महासमर प्रारंभ हो चुका है। आज उसका पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, जो कि अभी उसका पहला पेपर हो चुका है, GS1। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं GS1 के जो पेपर था उसकी आंसर की हम यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर की हम लेके आए हैं ताकि आप लोगों के जितने भी आप यहाँ से मिलाएंगे आपको 100% ये मतलब सही आंसर मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। इसमें साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ से मिलाते जाएं, अपने जितने आपके मार्क्स हो रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि इसके बाद हम इसमें इसका विश्लेषण करके जो अनुमानित कट ऑफ रहेगी उसका भी हम एक अंदाज़ा आपको दे पाएंगे। साथ में ही एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लिए हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बना के लाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन ए एक नेटवर्क को अबाधित पहुंच की अनुमति देना, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, एक नेटवर्क के डाटा का बैकअप तैयार करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर बी, एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। ठीक है, ये जितने भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं आप कोशिश करा करें कि जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ा करें, क्योंकि कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आप इंग्लिश में बहुत आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन ये किसके उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B2C। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद मतलब ये यहाँ कस्टमर या नागरिक आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। तो इसका आंसर होगा फिशिंग। ठीक है, ये बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, ये तो काफ़ी सिंपल ही है अभी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। अब ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा MP ऑनलाइन, क्योंकि ये एक CSC टाइप का है। ठीक है, नागरिक सेवा से संबंधित आपका पोर्टल है, तो ये ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा आप यह ध्यान रखिए, जितने भी आपके क्वेश्चन रहते हैं उनमें ये ज़रूर पढ़ा करें कि ये नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24/7 कार्य करने की क्षमता। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये आप केवल लॉजिक के बेस पे इनको कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ई कॉमर्स है, जैसे आप फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट 24 घंटे काम करता है, आप कभी भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, सामान आप मंगा सकते हैं। ठीक है, सीमित पहुँच ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहीं भी आप कहीं भी देश में कहीं भी यहाँ से ऑर्डर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की क्षमता, ये कुछ सेंस नहीं बनता इसका। ऊंची परिचालन लागतें, ये भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि काफ़ी मार्केट से सस्ता यहाँ सामान मिलता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल लॉजिक के बेस पे आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका आंसर ए, DSL। ठीक है, DSL क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर्ड लाइन। तो ये आपका सही आंसर होगा इसमें। तो ये अभी तक के जो क्वेश्चन है ये इजी कहे जाएंगे कंप्यूटर के। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका विसंकेतन। ठीक है, आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी में आपके कौन से उपकरण हो जाएंगे, आपके ट्रांजिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि पहली पीढ़ी जो होती थी उसमें निर्वात ट्यूब था, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई उसमें आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखा करें कि यहाँ क्या पूछ रहा है, वो नहीं है, ये यहाँ फंसते हैं लोग बाग, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, याहू। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ChatGPT का विकास किसके द्वारा किया गया।
तो चैट जीपीटी का विकास ओपन एआई के द्वारा किया गया, ये तो करंट में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखिए फिर से वही चीज़ है, तो ये थोड़ा सा आप पेपर को थोड़ा सा जब अच्छे से पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो क्या यहाँ फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये नैनीताल में है। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय, ये सिकंदराबाद में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, ये आपका नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया। तो ये करंट का क्वेश्चन है, श्री नरिंदर सिंह कपानी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नरिंदर सिंह कपानी। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी में शामिल रही हैं, ठीक है। तो महिला हॉकी में शामिल रही हैं, देखिए ये यहाँ पूछ रहा है शामिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही हॉकी प्लेयर हैं, सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया, ठीक है। तो ये तीनों ही आपकी, और ये वंदना कटारिया का तो काफ़ी फेमस रही थी, यूपी से हैं ये, इनका अभी काफ़ी नाम भी चला था उस समय। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो कबड्डी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका है ये जयपुर में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। ये यहाँ ऑप्शन कट गया है, ये शरद चंद है, ठीक है। 2022 का शरद चंद याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका डी था, शरद चंद, तो ये यहाँ पे कट गया था थोड़ा सा, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था। तो ये भारत ने किस देश के साथ खेला था और किस वर्ष में खेला था। अब देखिए यहाँ पे आपको ये लॉजिक, यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, लॉजिक के बेस्ड पे आप कैसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि इंग्लैंड यहाँ भी ऑप्शन में आ रहा है और इंग्लैंड यहाँ भी एक ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये दो ऑप्शन आप हटा दीजिए बिल्कुल, क्योंकि अब आपके आंसर में बी और डी ही होंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड 1975 या इंग्लैंड 1974, तो इसका आंसर आपके मतलब 50% आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि दो आप ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो 1975 रहेगा, इंग्लैंड 1975, ठीक है। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो ये आपका इसका सही आंसर होगा 2015 से, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया। तो ये देखिए अब क्वेश्चन भारत में है तो भारत से ही रिलेटेड होगा, अगर आपको नहीं पता है तो ये आप यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आंसर भी इसका भारत ही है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है। तो इसका आंसर बनेगा आपका मंजू, ठीक है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा सा, मतलब यहाँ लोग फंसे होंगे। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, जमशेदजी ईरानी और अनिल अग्रवाल। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जमशेदजी ईरानी, क्योंकि इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं, झारखंड में जमशेदपुर, ये आपको पता ही होगा, तो जमशेदजी के नाम पे ही है ना, ये टाटा के संस्थापक थे। तो इस तरीके से ये आपका इजी क्वेश्चन कहलाएगा। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगतपुरी, ठीक है। एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा जगतपुरी। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन में आता है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो ये खजुराहो है, ये आप सभी को पता ही होगा। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नौडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है। तो ये भील, कोरकू, सहरिया या गोंड। इसका सही आंसर होगा आपका गोंड जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था। तो भीमा नायक ये बड़वानी से थे। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई बिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर होगा 1857 में। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है।
इसका सही आंसर होगा आपका मांडल्या लोकनृत्य। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये आप सभी को पता होगा, केशव दास की है। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? ये थोड़ा सा इसको आप टफ कह सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1939। यही 1939 में आपका त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था जबलपुर में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणापर्ण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हैं आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण। ये आप सभी को पता भी होगा, ग्रीन मफलर ये हाईवे के किनारे पे जो पेड़ों को लगाने का एक वो किया जा रहा है इनिशिएटिव, वो ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाएगा। इससे क्या होगा, जो बाहर निकलेंगे उससे जो ध्वनि प्रदूषण होगा वो कम किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर की ओर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड नियम द्वारा, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑस्टियो जो शब्द है ये आपका हड्डी से रिलेटेड है। तो आपके ये देखिए 2 तो ये वैसे ही हट जाएंगे यहाँ से। अब हड्डी का निर्माण और हड्डी का टूटना, तो यहाँ पे आपका सही होगा हड्डी का निर्माण, ठीक है। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूएन द्वारा। वैसे भी अधिकतर जो वर्ष घोषित किए जाते हैं वो यूएन द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे पिछली बार जो 2023 वाला क्वेश्चन भी आया था, 2023 वर्ष किसको घोषित किया गया, तो वो मिलेट्स को घोषित किया था, वो भी यूएन ने किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो अब देखिए इसमें मिट्टी तैयार करना और मिट्टी तैयार करना, तो ये 3 तो आपके होंगे ही, ठीक है। तो ये एक हट गया। अब मिट्टी तैयार करते हैं तो उसके बाद सिंचाई तो कभी करते ही नहीं है, तो ये 2 भी हट गए आपके। तो आपका सही आंसर होगा बी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप केवल लॉजिक से इनको हल कर सकते हैं, इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो ये थोड़ा सा याद रखें। अगर ये नहीं है वाले क्वेश्चन पीएससी ने अब तक लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो नहीं है जिनमें था, ठीक है। तो इसमें आपका होगा नारो हिल्स। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? देखिए ये नहीं है, फिर से आ गया। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये सभी को पता होगा, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थिर होता है, सबसे बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी पे लगभग 2/3 उस पे एरिया पे समुद्र है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? देखिए फिर नहीं आ गया। तो इसका सही आंसर होगा आपका कीटनाशक। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल ही का वैज्ञानिक मिशन है? तो ये आदित्य L1 है, ये आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही गणेशोत्सव और साथ ही साथ शिवाजी उत्सव का भी प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द प्रयोग किया गया? ये भी काफ़ी सरल कहलाएगा। चौधरी रहमत अली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 1739 था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। इसमें करनाल का युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की थी इसने। तख्ते ताउस और जो एक हीरा था आपका, क्या नाम था उसका, कोहिनूर हीरा, वो यहाँ से ले गया था नादिर शाह, ठीक है। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के को प्रचलित किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये चांदी के सिक्के थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब होगा आपका
1835, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों की महायान जो शाखा थी उससे संबंधित एक साहित्य है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गईं? तो ये आपका 222 रियासतें थीं। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ के कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो ये आपका विंध्य प्रदेश था। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल ये दोनों में विभाजित हो गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये सरल ही कहलाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? देखिए फिर वही नहीं आता, तो इसमें आएगा आपका सही जवाब शिक्षा से संबंधित अधिकार। ठीक है, इसके बाद है ये आपका मौलिक अधिकार है शिक्षा वाला, ये ठीक है याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 3 सदस्य। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 6 वर्ष के लिए। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो ये कौन सी समिति थी? ये अलग आयोग था, आपने सुना भी होगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर सी रंगराजन थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं, ये थोड़ा सा इस बार उन्होंने धारा में से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अनुच्छेद 322 सॉरी। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर ये नीति आयोग बना था। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था आपका 2013 में, उसके अंतर्गत बना है। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 6 बैंक थे। इससे पहले जो 1969 में 14 बैंकों का किया गया था, तो ये 2 बार हुआ था। इसका नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। ठीक है, इसका लखनऊ में है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिए निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? तो इसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 46वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 51 का मौलिक अधिकार की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 11। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? तो ये आपकी 42वीं संशोधन थी। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो ये आपका कैबिनेट मिशन था। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका ये देखना है कौन सा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर, आप मिला लीजिएगा। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ पे किया गया? तो ये यूएसए है। मतलब जितने भी ये इससे रिलेटेड ताप से रिलेटेड प्रयोग जो हुए थे वो सभी यूएसए में हुए हैं अधिकतर। निम्नलिखित में से मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिजोरम को। ठीक है, नेक्स्ट है टाटीपाका तेल रिफाइनरी, ये कहाँ पे स्थित है? तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी गुजरात में है। अधिकतर जो रिफाइनरी हैं वो गुजरात में ही हैं।
निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। ये देखिए गाजा स्ट्रिप थोड़ा अभी करंट में है इशू, तो उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा है। तो ये है आपका भूमध्य सागर। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, 76वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, ये भी आप मिलाएंगे तो बड़ा इजी है, एक ही से आप सारे निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती। तो इसका सही आंसर होगा विषमांगी प्रक्रिया। ठीक है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता का जो क्रम है वो देखना है आपको। तो इसमें आपका होगा केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नासिक ज़िले में त्र्यंबक जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलने वाली नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैतरणी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, ये सभी को पता होगा, क्षोभ मंडल है। इसका नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका अमरकंटक। वैसे भी आप नाम से भी समझ सकते हैं, अनूपपुर में अमरकंटक ही है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था। तो देखिए कपास उत्पादन में आपके दो ही जिले हैं, एक आपका खंडवा है, दूसरा खरगोन है। अब इसमें खंडवा कहीं दिया नहीं है तो आपका खरगोन लगा दीजिए, सिंपल है। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो आज कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा फंसे होंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत उसने आज नहीं है कर दिया। तो इसका सही जवाब होगा सड़क घनत्व में ये राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि ये प्रथम स्थान पे नहीं है। ठीक है, वर्ष 21-22 में भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माही नदी। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है। फिर देखिए वही नहीं है। इसमें हो जाएगा सही आपका काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है आपका पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो पूर्णा नदी जो ताप्ती की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर देखिए वही नहीं है। इस बार आयोग ने बिल्कुल ठान लिया है कि बच्चों के क्वेश्चन गलत ही कराने हैं, सरल पूछ के गलत कराने हैं। तो इसका सही जवाब होगा राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। ये देखिए, तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते हैं। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में है। तो ये सतपुड़ा में आती है, जो आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है। उधर बीजागढ़ छत्तीसगढ़ में भी आपने सुना होगा नक्सली एरिया है। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये अनुसूचित जाति से संबंधित। अब देखिए यहाँ आप नहीं है, जैसे आपको पता है ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं, जो मैंने आपको एक वीडियो भी बताया था तुक्का कैसे लगाना है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो यही है ना, इतना बड़ा ऑप्शन दिया है, मतलब ये आंसर सही होगा आपको। तो यहाँ से आप एक लगा सकते हैं। तो आपको वो वीडियो जिनने भी नहीं देखी थी तो वो उनको देख के जानी चाहिए थी, और जिनने देखी होगी उनने ये क्वेश्चन सही किया होगा। इस जैसे कई क्वेश्चन इसमें और भी थे जो आप उस एक वीडियो से 4 से 5 क्वेश्चन आपने सही किए जा सकते थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों का उत्पादन से संबंधित क्लस्टर है। तो ये आपका भोपाल है। इसका नेक्स्ट है आपका व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020। तो इसमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा। तो इसमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन ये किस टाइप का रहा है। अचीवर्स का दर्जा दिया गया मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि में निम्न से उच्चतम में व्यवस्थित करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया। तो ये आपका अलीराजपुर है। सबसे ज़्यादा देश का सबसे ज़्यादा गरीब देश वो जिला है
पूरे भारत देश का जो सबसे गरीब ज़िला है वो अलीराजपुर ही है, और इसने काफ़ी ज़्यादा अपने आप में सुधार किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो ये लॉर्ड रिपन थे, ये सभी को पता होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 74वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ये भी काफ़ी सरल है, पंडित कुंजीलाल दुबे थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल कहलाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? ये आप सभी को पता होगा। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो ये हाई कोर्ट की है 62 वर्ष, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी 65 वर्ष है। तो इस तरीके से आपके ये पूरे 100 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। तो ओवरऑल जो पेपर है उसको देख के यही कहा जा सकता है कि पेपर काफ़ी इजी था। कुछ क्वेश्चन थे जो कि 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से मॉडरेट थे, और टफ़ क्वेश्चन मैं कहूँगा 2 या 3 क्वेश्चन होंगे जो टफ़ कहलाए जा सकते हैं। बाकी तो सारे क्वेश्चन सरल कहे जाएंगे। तो आप मान के चलिएगा कि जो कट ऑफ रहेगा वो पिछले बार के जैसा ही, लगभग 80 वाला कट ऑफ, उसी रेंज का कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मिलाने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से अपना पेपर मिला रहे हैं वो कमेंट्स में हमें अपने मार्क्स बताइएगा, उनको कितने कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। बाकी इसके बाद अब मेंस में लग जाइएगा, क्योंकि मेंस में काफ़ी कम समय मिलने वाला है इस बार। टेस्ट वाला एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने मेंस में सारे जितने भी मेंस के पेपर होते हैं वो यहाँ पे हम कंप्लीट करा रहे हैं। धीरे धीरे कई सारे वीडियोस आ रहे हैं उसके, और आगे भी आते जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये एक, अब इसको देख लीजिएगा, टेस्ट वाला एकेडमी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का दिन अच्छा हो।